अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन किराम, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब के तैयार करदा नुमाइंदे मुफ्ती साहिब और शेखुल हदीस साहिब की इल्मी ख़यानतों के हवाले से पिछले 3 क्लिपों में हमने बुनियादी 9 सवालात डॉक्टर जलाली साहिब के ज़िम्मे छोड़े और उसके अलावा ज़िम्नन बहुत सी बातें और सवालात कायम किए। इससे पहले हमारे फाजिल दोस्त मुनाज़िर इस्लाम नबीराए मुहद्दिस कबीर शेखुल हदीस अल्लामा ग़ुलाम रसूल रज़वी साहिब शारे बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी अपने क्लिप में हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म महबूब सुबहानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं शरीफ की निस्बत से 11 सवालात कायम किए। इस तरह बहुत से ज़िमनी सवालात से सरफ़े नज़र करते हुए ये 20 सवालात के जवाबात के हम मुंतज़िर हैं। आज हमारा आखिरी क्लिप है डॉक्टर जलाली साहिब के बहुत बड़ी दलील कमा वाक़ा के मुतल्लिक़ आज हम गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर जलाली साहिब बार बार चैलेंज करते हैं कि कोई इसका तर्जमा करके दिखा दे, और आपके तैयार करदा नुमाइंदे शेखुल हदीस साहिब मुफ्ती साहिब ने भी हमारे उस्ताज़ुल मुकर्रम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने यहूदियों का शेवा इख्तियार करते हुए इस लफ्ज़ को छुपा लिया है और पढ़ा नहीं है। आप हमारे बयान के बाद ये बात जान जाएंगे कि ये इस लफ्ज़ को छुपाया गया है या नहीं, क्योंकि जब ये लफ्ज़ डॉक्टर साहिब की दलील बनता ही नहीं और हमारे मौक़िफ़ के भी कोई ख़िलाफ़ नहीं, तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। हम इसका इनकार नहीं करते और ना ही इस बात को छुपाते हैं। इस सिलसिले में पहली बात तो ये कि अगर डॉक्टर जलाली साहिब और उनके पैरोकारों की ये बात मान लें कि कमा वक़ा से मुराद ये है कि माजी में सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ख़ताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ, तो क्या इससे ये लाज़म आएगा कि उसको डॉक्टर जलाली साहिब बेअदबी के कलिमात से बयान करें? तो क्या इससे ये लाज़म आएगा कि उसको डॉक्टर साहिब वाले कलिमात की दलील बनाया जाए और उसका ज़िक्र बेअदबी के अंदाज में किया जाए? डॉक्टर जलाली साहिब पर तो एतराज़ यही थे कि उनके कलिमात बेअदबी वाले हैं, फिर उन कलिमात की निस्बत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ करना गलत भी है और जुर्म भी है। फिर उस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए खुद साख्ता कायदा वज़ा करना ये भी इल्मी ख़यानत है, और आज तक वो कायदा किसी भी किताब के अंदर मौजूद नहीं है और ना ही वो दिखा सकते हैं। फिर इस पर हाशिया कलमवी से दलील पेश करना जिसका उस कायदा से ताल्लुक ही नहीं है, ये भी इल्मी ख़यानत है। फिर फतावा रिजविया से इस पर दलील पेश करना, ये भी इल्मी ख़यानत है। फिर खालिक की सिफ़ात पर मखलूक की सिफ़ात को क़यास करना, ये भी जुर्म है। और भी बहुत सी इल्मी ख़यानतें लाज़म आएंगी। डॉक्टर जलाली साहिब, हम अगली सारी बातों को छोड़कर यहाँ रुक कर सिर्फ एक 21वां सवाल आपसे कर रहे हैं कि अगर आपके बकौल कमा वक़ा का माना बस यही हो कि आपसे ख़ताए इज्तिहादी का माजी में सुदूर हुआ, तो क्या इससे ये लाज़म आएगा कि उसको यूं ज़ोरदार अंदाज में मुतलक ख़ता की बिलफेल निस्बत करके ये कहें कि वो ख़ता पर थीं? अगर कोई दलील है तो पेश करें। हमारा बुनियादी एतराज़ तो यही था। डॉक्टर जलाली साहिब और उनके पैरोकार कहते हैं कि जलाली साहिब की मुराद तो यही थी कि उनसे ख़ताए इज्तिहादी का सुदूर हुआ। तो हम कहेंगे अगर मुराद आपकी यही थी तो फिर आप अपनी गलती तस्लीम क्यों नहीं करते कि उस वक़्त मेरी तवज्जो नहीं थी, मैं वजाहत नहीं कर सका? फिर इस मुतलक अल्फाज से रुजू क्यों नहीं करते? उस पर दलील क्यों पेश करते हैं? ताजदारे गोलड़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? फतावा रिजविया से गैर मुतल्लिक दलील यहाँ क्यों लागू करते हैं? मखलूक की सिफात को खालिक की सिफात पर क्यों क़यास करते हैं? खुद साख्ता कायदे क्यों वज़ा करते हैं?
इन सब इल्मी गलतियों का इतराफ़ करके उनसे रुजू करें। मगर डॉक्टर साहब इस रुजू को अपनी अना के ख़िलाफ़ समझते हैं। अब आते हैं उस तरफ कि आपके नज़दीक कमा वाक़ा कमाना है ख़ताए इज्तिहादी वाक़ हुई। आप पहले फ़वातिहुर रहमूद की वो इबारत मुलाहिज़ा फरमाएँ। फ़वातिहुर रहमूद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 279 पर यह इबारत मौजूद है, व अहलुल बैती कसाइरिल मुज्तहिदीना यजूज़ु अलैहिमुल ख़ताउ फ़ी इज्तिहादिहिम व कज़ा यजूज़ु अलैहिमुज़ ज़ल्लतु व हिया वुक़ूअहुम फ़ी अम्रिन गैरि मुनासिबिन लिमर्तबतिहिम मिन गैरि तअम्मुदिन कमा वक़ा मिन सय्यदतिन निसाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिन हिजरानिहा खलीफता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हीना मनाहा फदका मिन जिहतिल मीरासी वला ज़ंबा फीही। अहले बैत अतहार बाकी मुज्तहिदीन की तरह हैं, इनके इज्तिहाद में भी ख़ता हो सकती है और वो इज्तिहाद में मुसीब भी होते हैं और उनसे इज्तिहाद में ख़ता भी होती है और इसी तरह उनसे ज़ल्लत का सदूर भी जायज़ है। और ज़ल्लत क्या है? और ज़ल्लत ये है कि वो किसी ऐसे अमर में बग़ैर कसरत और इरादे के वाक़े हों जो अमर उनके मर्तबा के मुनासिब नहीं। जिस तरह के सय्यदतुन निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस मामला में वक़ू हुआ, और वो मामला कौन सा है उसका आगे खुद बयान फरमाया, मिन हिजरानिहा। वो मामला ये है कि सय्यदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देना। जिस वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको मिरास की जहत से फदक नहीं दिया और उसमें कोई गुनाह नहीं। अब नाज़रीन किराम, जो शऊर वाले हजरात हैं वो तो इस तर्जमा पर गौर करने से ही समझ जाएंगे कि इन जुमलों में डॉक्टर जलाली साहब के जुमलों की बिल्कुल तायीद नहीं, ना ही उनके बाद वाली इल्मी ख़यानतों की कोई तायीद है। अगरचे अहले बैत अतहार से इज्तिहादी ख़ता का वक़ू भी जायज़ है और बाज़ मामलात में वक़ू भी हुआ, मगर कमा वाक़ा वाली इबारत से ये साबित नहीं होता। मुलाहिज़ा फरमाएं, कमा वाक़ा में जो ज़मीर है उसका मर्जे क्या है? इससे पहले दो चीज़ें मज़कूर हैं, एक ख़ताए इज्तिहादी और दूसरी ज़ल्लत। अगर ख़ताए इज्तिहादी मर्जे हो तो माना होगा कि ख़ताए इज्तिहादी का वक़ू हुआ, और अगर ज़ल्लत मर्जे हो तो माना होगा ज़ल्लत यानी उनके मर्तबा के नामुनासिब अमर का बग़ैर इरादे के वक़ू हुआ। डॉक्टर जलाली साहब, हम कहते हैं कि ज़मीर का मर्जे ज़ल्लत है, आप कहते हैं कि ज़मीर का मर्जे इज्तिहादी ख़ता है। अगर आपकी बात मान लें तो माना क्या होगा? माना यही होगा कि उनसे ख़ताए इज्तिहादी का वक़ू हुआ, लेकिन इससे ना तो वो बेअदबी वाले कालिमात साबित होंगे और ना वो बहुत सी इल्मी ख़यानतें साबित होंगी जिनका आपने इर्तिकाब किया कि वो ख़ता पर थीं, और दूसरा जुमला, उनसे ख़ताए इज्तिहादी का वक़ू हुआ। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहला बेअदबी पर मुश्तमिल है और दूसरे में ऐसा नहीं है। अगर आप कहें कि हमारी पहले से मुराद तो दूसरा जुमला ही था, तो फिर पहले को गलत क्यों नहीं कहते, उससे रुजू क्यों नहीं करते, उसके सबूत के लिए इल्मी ख़यानतों का इर्तिकाब क्यों फरमाते हैं? ठीक है, आप ये कह दें कि मेरी मुराद तो यही थी, मगर अदमे तवज्जो की बिना पर वो जुमले सादिर हुए। आइंदा के लिए उनसे भी रुजू करता हूं और जितनी भी इल्मी ख़यानतें हुई हैं नाम ब नाम उन सब से रुजू करता हूं। मगर ये कहना तो आपकी शान के खिलाफ है। आपके तरीका से तो यह पता चलता है कि आपका नजरिया यही है कि सबसे खता हो सकती है, मगर आपसे खता नहीं हो सकती। और आप तो अब तक यही फरमाते हैं ये जुमले हक हैं, फैसला ईमानी से हैं, नूर कुरानी से हैं। दूसरी बात यह है कि जब कमा वक़ा से पहले दो चीजें मज़कूर हैं तो आप ज़ल्लत को छोड़कर ख़ताए इज्तिहादी को ज़मीर का मर्जे क्यों बनाते हैं? आपके पास कोई मुरज्जे है? हमें भी वो मुरज्जे बताएं ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो। अब आप हमसे पूछेंगे कि आपके पास मुरज्जे क्या है कि ज़मीर का मर्जे ज़ल्लत है।
हम कहते हैं कि हमारे पास एक मुरज्जे तो कुरब है कि ज़ल्लत का लफ्ज़ करीब है और करीब वाले को तरजीह होती है, और दूसरा मुरज्जे ये है कि खुद कायल यानी अल्लामा बहरुल उलूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुतय्यन कर दिया है कि ज़मीर का मर्जे ज़ल्लत है। लिहाजा कायल की वजाहत के बाद किसी के इमाम के नज़रिए की हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लामा बहरुल उलूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तायीन कैसे फरमाई, आपने आगे खुद बता दिया कि कमा वाक़ा से मुराद कौन सा अमर है। फरमाया मिन हिजरानिहा खलीफत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हीना मनाहा मिन फदक मिन जिहतिल मीरासी वला ज़ंबा फीही। इससे मुराद सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो अमल है जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको फदक ना दिया तो आपने खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। ये हिजरान जो आपसे बगैर इरादे के सादिर हुआ अमरे गैर मुनासिब नहीं था, मगर आपके बुलंद मर्तबा के मुनासिब नहीं था। इसका सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वकू हुआ, ये कोई गुनाह नहीं था। ला ज़ंबा फीही, ये खताए इज्तिहादी भी नहीं था, क्योंकि खताए इज्तिहादी तो इरादे से होती है और ये तो इरादे के बगैर था। अब इरशाद फरमाए अल्लामा जलाली साहिब कि यहाँ तो खताए इज्तिहादी के वकू का जिक्र ही नहीं। ये आपकी दलील कैसे बन गई? अगर खताए इज्तिहादी का जिक्र होता फिर भी ये आपकी दलील नहीं थी। हम कायल की माने या डॉक्टर जलाली साहिब की माने? आप तो यही कहेंगे कि जलाली साहिब की मानो, बाकी सब से खता हो सकती है मगर जलाली साहिब से खता नहीं हो सकती। हमारा आपसे 22वां सवाल है कि आपके नज़दीक ज़मीर का मर्जे खताए इज्तिहादी। अब इस पर मुरज्जे क्या है? हमारा आपसे 23वां सवाल, अगर ज़मीर का मर्जे खताए इज्तिहादी हो तो बेअदबी के कलिमात और इल्मी ख़यानतों की दलील ये कैसे बनेगा? हमारा आपसे 24वां सवाल यह है कि हमने ज़ल्लत को ज़मीर का मर्जे बनाया और 2 मुरज्जे पेश किए, इनके रद्द में आपके पास कोई दलाइल हैं तो वो पेश करें। हमारा 25वां सवाल यह है कि अगर आपके नज़दीक खताए इज्तिहादी और ज़ल्लत एक ही चीज़ है तो बताइए, ज़ल्लत तो बग़ैर इरादे के होती है और इज्तिहाद भी बग़ैर इरादे के होता है। हमारा आपसे 26वां सवाल, बहरुल उलूम तो फरमाते हैं कि उनसे खताए इज्तिहादी जायज़ है और इसी तरह ज़ल्लत भी जायज़ है, वो तो इनको अलग अलग मान रहे हैं। आप इनकी बात मानते हैं? आप इनकी बात मानते हैं या नहीं? अगर मानते हैं तो आपके मौक़िफ़ की नफ़ी होती है, अगर नहीं मानते हैं तो दलाइल पेश करें। इस इबारत में अल्लामा बहरुल उलूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ये अमर उस वक़्त वाक़े हुआ जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फदक से मना कर दिया। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने मुतालबा पहले किया था और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना बाद में किया था। यानी मांगने का वक़्त और है और मना करने का वक़्त और है, और ये अमर जो कमा वाक़ा से बयान किया ये तो बाद के वक़्त में हुआ, और डॉक्टर जलाली साहिब तो पहले वक़्त यानी मांगने के वक़्त उनको खता पर कह रहे हैं। आपसे 27वां सवाल वो ये है कि जलाली साहिब बताएं, आपके जुमलों का ताल्लुक पहले ज़माने से है और कमा वाक़ा का ताल्लुक बाद वाले ज़माने से है, ये आपकी दलील कैसे बन गई? हमारा आपसे 28वां सवाल यह है कि जब ये आपकी दलील ही नहीं बनती और हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ ही नहीं, फिर हमारे उस्ताजुल मुकर्रम शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ज़ल रसूल रज़वी साहिब को इसे बयान करने की क्या ज़रूरत थी? इसके बाद आपके नुमाइंदा शेखुल हदीस साहिब ने उस्ताजुल मुकर्रम पर यहूदियत का इल्ज़ाम लगाया। क्या ये इल्ज़ाम लगाना गलत है या दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो दलील पेश करें, तो अपने शगिर्द साहिब के खिलाफ फतवा सादिर फरमाएं, जो आपसे हरगिज़ उम्मीद नहीं है। लिहाजा आप कौम को ये बताएं कि डॉक्टर जलाली साहिब और उनके शागिर्दों से खता नहीं हो सकती, बाकी हर एक से खता हो सकती है, और इसी चीज़ के लिए हमने कौम का इतना वक्त ज़ाया किया। नाज़रीन किराम, ये सिर्फ 28 सवालात हैं, वरना इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात हैं।
हमने दलाइल से वाज़ेह किया कि डॉक्टर जलाली साहिब के तैयार करदा नुमाइंदा ने सिर्फ अपनी तरफ से चंद बातें घड़कर खुद ही जवाब बना लिए। हमारे उस्ताजुल मुकर्रम के मजबूत इल्मी एतराज़ात का 7 माह के बाद जलाली साहिब और उनके शागिर्द ने नाम भी नहीं लिया। उसका जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। चलो हम एक 29वां सवाल भी आपसे अर्ज करते हैं। डॉक्टर जलाली साहिब बड़े ज़ोरदार अंदाज में आपने ये कहा, वो खता पर थीं, वो खता पर थीं। अब हम जलाली साहिब से अर्ज करते हैं कि अपने ईमान को हाजिर नाजिर जान के इस सवाल का जवाब दें, बल्कि उनके मानने वाले तमाम पैरोकारों को ये कहते हैं कि अपने दिल पर हाथ रखें, ईमान को हाजिर नाजिर करके जवाब दें कि जलाली साहिब तो कहते हैं कि ये जुमले मैंने सबकते लिसानी से नहीं कहे, ये नूरे कुरानी से कहे हैं, ये फैसला ईमानी से कहे हैं। तो उनके जो भी अल्फाज हैं वो आप सुन सकते हैं। तो क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को राज़ी कर रहे हैं, बड़े अदब के साथ उनको राज़ी कर रहे हैं, तो वो यही जुमले इस अंदाज में सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह सकते हैं। अगर कोई भी ईमान वाला ईमान को हाजिर नाजिर करके इस सवाल का जवाब देगा तो मसला हल हो जाएगा कि जिस जुमले को कहने के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी तैयार नहीं हो सकते और ना कोई उनके मुतल्लिक ये तसव्वुर कर सकता है, तो वो यकीनन बेअदबी के जुमले हैं और उनसे रुजू करना लाजिम है। नाज़रीन गिरामी, वैसे तो हमारे सवालात 29 से भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मगर हमने जो शुमार किए हैं वो सिर्फ 29 सवाल हैं। डॉक्टर जलाली साहब ये ना कहें कि महीना तो 30 का भी हो जाता है, लिहाजा हम 30वां सवाल भी जिक्र कर रहे हैं। छोटे से छोटा आदमी भी आपसे सवाल करता रहा, जलाली साहिब खुद जवाब देते रहे, हत्ता कि यासीन जैसे शख्स का जलाली साहिब खुद जवाब देते रहे, उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाकर जवाब देते रहे। और दूसरे क्लिप बनाने वाले भी अगर कोई क्लिप बनाते तो कम अज कम जलाली साहिब के शागिर्द उनके जवाब देते रहे। मगर क्या वजह है कि हमारे उस्ताजुल मुकर्रम शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजले रसूल रज़वी साहिब, जो जलाली साहिब के दादा उस्ताद बल्कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन के उस्ताद हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मसनद पर 5 साल जुमा का खुतबा देते रहे, जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इदारे में 9 साल तदरीस फरमाते रहे, हज़ारों फतवे आपने जारी फरमाए, जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम पर कायम करदा आलम इस्लाम की अजीम यूनिवर्सिटी जामिया मुहद्दिस आज़म में 1 साल मुकम्मल दौरा हदीस शरीफ पढ़ाते रहे, जो शहजादा मुहद्दिस आज़म पीर काजी अबुल फैज़ मोहम्मद फजले रसूल हैदर रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके गुलाम और आपके खलीफा और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ, 5 साल आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जारी होने वाले माहनामा फ़िक्र स्वाद आज़म के मुदीर आला रहे हैं। उनके मुहज़्ज़ब और इल्मी सवालात को आपने छेड़ा तक नहीं और मुकम्मल 7 महीने तक उनका नाम तक लेना गवारा नहीं किया। और आज 7 महीनों के बाद जब भिक्खी शरीफ के चैनल से उनकी वीडियो वायरल हुई तो उन्होंने मजबूरन अपने एक शागिर्द को आगे किया। वो जलाली साहिब जो अपने मुखालिफिन को फतावा रिजविया से पढ़ पढ़ कर ये सुनाते हैं कि आलिम को उवैलिम कहना जायज़ नहीं, जलाली साहिब के इशारे पर उनके ये शागिर्द सैकड़ों उलमा, मुदर्रिसीन, खुतबा और मुनाजरीन के उस्ताद को बदतमीज़ और यहूदी कह रहे हैं। उनका नाम भी इस तरह लिखते हैं कि कोई पढ़ ना सके। उनकी छोटी सी तस्वीर कांटा लगाकर इस तरह टाइटल पर लगाते हैं कि कोई देख ना सके। उनके एतराज़ात या उनके हवालों वाली किताबों का नाम तक लेना गवारा नहीं करते। तो ये कौन सा डर है जो उनको इस तरह खौफ ज़दा कर रहा है? उसकी वजह भी बता दें। यासीन की तस्वीर लगाकर जवाब देने वाले जलाली साहिब हमारे उस्ताजुल मुकर्रम से, उनके इल्मी सवालात से इस कदर खौफ ज़दा क्यों है? ये 30वां सवाल है, जवाब का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर जलाली साहिब, हम आपसे यही अर्ज़ करते हैं
कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप उन सब बातों से रुजू फरमाकर अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू हों। उस्ताद मोहतरम को गालियां देने से, बदतमीज कहने से बात नहीं बनेगी। या फिर आप कहते हैं कि मैं लाहौर से बाहर नहीं आ सकता। आप लाहौर में फरीकैन के इत्तेफाक राय से कोई जगह गैर जानिबदार मुंतखब करें और अपने उस्ताजुल मुकर्रम को सामने लाने की हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। आप भी तशरीफ लाने की जिम्मेदारी कबूल करें ताकि आमने सामने मामला रफा हो जाए। हमारे उस्ताजुल मुकर्रम सईदा कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में अपनी गुलामी पेश करके अपने तदरीसी इल्मी मशागिल में मसरूफ़ हो गए, मगर आपकी तरफ से जब इब्तिदा हुई और उस्ताजुल मुकर्रम के लिए गैर मुहज़्ज़ब बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो हम शागिर्दों को भी मैदान में आना पड़ा। आपसे जवाब तलब करना हमारा हक बनता है। किसी गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू का जवाब देना ये हमारे उस्ताजुल मुकर्रम की जिम्मेदारी नहीं है। नाजरीन, हम डॉक्टर जलाली साहब की तरफ से इन 30 सवालात के जवाबात के मुंतज़िर रहेंगे। हम अल्लाह ताला से अदब की तौफीक तलब करते हैं। अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात की हिफाजत फरमाए और हमें अदब के रास्ते पर इस्तिकामत अता फरमाए, बेअदबी से और बेअदबों के शर से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।